नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो गहमा-गहमी तेज कर चुके हैं, चुनाव प्रचार जोरों पर है। जिस तरह से देश भर में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। खासतौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, आज भी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा और इस दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई निशाने साधे। कांग्रेस पार्टी भी जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है और भरत सिंह सोलंकी जी जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी इस वक्त जम्मू में है पार्टी की चुनाव प्रचार की गति को एक नई धार देने के लिए। उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोलंकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भरत सिंह सोलंकी जी, लगातार आप जम्मू कश्मीर की नब्ज देख रहे हैं, प्रभारी आप हैं जम्मू कश्मीर के। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की 3 सीटों पर, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आप लोग तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, पर मैं जो रुझान देख रहा हूं जब से मैं प्रभारी बन के आया हूं जम्मू कश्मीर में, कार्यकर्ताओं से तो मिले, नेताओं से मिले, कांग्रेस के मीडिया के लोगों से भी मिले, और उसके साथ साथ जब हम लोगों के बीच जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, व्यापारियों के बीच, बाकी सब वर्गों के साथ, जनता बदलाव चाहती है, परेशान हो गई है। वो समझ गई कि पिछले 10 सालों में वो बर्बाद हो गए हैं। जो वादों के हिसाब से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसमें से एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निभाया। हालांकि चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे दबाव हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे ईडी की बात हो, हर मामले में, हर मसले में जनता को परेशान किया गया। भी चुनाव आया है, इसलिए वोट मांगने के लिए फिर से वही मगर के आंसू भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। पर अब मुझे लगता है जनता उनको अच्छी तरह से पहचान गई है और इसीलिए बदलाव की स्थिति में वो चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे लिए क्या करे। एक अनुभव तो रहा 2004 से 14 तक का, जनता के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे पार्लियामेंट्री डिसीजन लिए, काम किया। उसी तरह ये रिपीटेशन होगा 2004 का, 2024 का चुनाव, जिसमें कांग्रेस फिर से चुन के आएगी, इंडिया की सरकार बनाएगी और अपने वादों को पूरा करेगी। सोलंकी साहब, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो बड़ा समय लगा गठबंधन को एक शेप देने के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो है वो खींचतान चलती रही या विवाद चलता रहा। पीडीपी इंडिया ब्लॉक से अलग हो गई, तो उस लिहाज से किस तरह के समीकरण आपको लग रहे हैं? 3 सीटों पर जो आप लड़ रहे हैं, 2 जम्मू की और 1 लद्दाख की, 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, पीडीपी गठबंधन से बाहर हो गई है। एक ही बात सिग्निफिकेंट है, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से यहाँ की जनता बीजेपी को उखाड़ के फेंक देना चाहती है। इसमें सब बात आ गई मेरी, आपके सब जवाब हमने दे दिए। नहीं, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहे ना लोग। देखिए, क्या 3-2 का 1 पहले बात चल रही थी। पॉलिटिकल प्रोसेस में चर्चा बातचीत तो होती रहती है। हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, हमारे राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हम जनता का भला कैसे करें, उनका अच्छा काम कैसे करें, उनको ठीक से कैसे न्याय दे, डेमोक्रेसी को कैसे बहाल करें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट कैसे करें और उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को न्याय कैसे दे। इसलिए हमने हमारा इस बार का हमारा घोषणा पत्र उसको न्याय पत्र नाम दिया। अब इंडिया गठबंधन में पीडीपी है कि बाहर है? देखिए, सभी अच्छे से काम करेंगे ऐसा विश्वास रखते हैं हम। इसके साथ ही बात करें हम आज़ाद फैक्टर, गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के बड़े सीनियर नेता रहे, मंत्री रहे, बड़ा कद रहा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पे। तो कितना आपको लगता है कि उससे दंड पड़ने वाला है या क्या? आपने बहुत अच्छी बात कही।
कि बहुत बड़ा कद रहा। मतलब एक जमाने में था, कांग्रेस पार्टी में थे तो बड़े कद्दावर बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस पार्टी का द्रोह करके आज वो एकदम छोटे से नेता बन गए। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अब जनता कह रही है। क्या मिला उनको, क्या बने, कांग्रेस ने क्या क्या बनाया, कहां से कहां ले गए, इसके बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहता। थोड़ा बहुत असर प्रभाव तो रहेगा चुनाव में। नहीं, ऐसा लगता है। जब चुनाव होगा तब देखेंगे कि ये लड़ाई बीजेपी को हराने के लिए है, और जो बीजेपी के समर्थन में जितने भी लोग जाएंगे उसका सफाया हो जाएगा। मुख्य मुद्दे क्या हैं? सिर्फ हम राष्ट्रीय राजनीति की बात ना करके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक स्टेटहुड आज तो जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह दिया कि हिंट दे दिया उन्होंने अर्ली असेंबली इलेक्शंस का भी और स्टेटहुड का भी। देखिए, जिन्होंने स्टेटहुड खत्म किया, पहले खत्म करते हैं फिर लाने की बात करते हैं, तो खत्म क्यों किया? आपका भरोसा डेमोक्रेसी में नहीं है, आपका भरोसा संविधान में नहीं है, और चुनाव तो वो नहीं चाहते हैं अभी भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको चुनाव कराना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस के हाथ से अब दो मुद्दे तो गए, असेंबली इलेक्शंस का भी और स्टेटहुड का भी, उसका तो जिक्र कर दिया आज प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में। उनकी रैली से नहीं हुआ है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, बाय वर्च्यू। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना उसके बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनडीए बीजेपी की सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि करना पड़ेगा। कांग्रेस के हाथ में मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं कि कांग्रेस के हाथ में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अब क्या मुद्दे हैं? जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई, लोगों की जमीन, मीटर मशीन, मीटर, ये वो स्टेटहुड वगैरह तो आपने कह दिया, लेकिन यहाँ के लोग बीजेपी के रूल में बर्बाद हो गए। आर्थिक, सामाजिक, उनका पूरा एक गरिमा थी, वो गरिमा भी बीजेपी ने खत्म कर दी। तो आपको लगता है एक राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसी आधार पर जम्मू कश्मीर से भी आपको इन सीटों पर जो है वो जनमत मिलेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल जी की यात्रा भारत जोड़ो में यहाँ आने के बाद जनता खुलकर बाहर आने लगी है। कश्मीर में, जम्मू में वो चाहती है कि डेमोक्रेसी बहाल हो, संविधान बहाल हो, लोगों के जेन्युइन प्रश्नों पर चर्चा की जाए, और इसलिए जम्मू कश्मीर लीड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। यहाँ की हवा पूरे देश तक जाएगी कि इस बार परिवर्तन आएगा, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी और खुशहाली लाएगी। बीजेपी तो बड़ी आश्वस्त है कि हमने 370 तोड़ा, तो बीजेपी को 370 का तो गिफ्ट मिलना चाहिए। देखिए 2004 में भी इंडिया शाइनिंग की बातें ये लोग कर रहे थे, फील गुड फैक्टर, और उस जमाने में तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री जो एक स्टेट्समैन थे और उनका प्रभाव पूरे देश में लोग सम्मान करते थे, तो भी वो कहाँ गिर के आ गए, और सरकार कांग्रेस पार्टी की, सोनिया जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बनी थी। 2024-2004 का रिपीटेशन होने वाला है। कितने आश्वस्त हैं आप 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर, और मुकाबला किससे? हम जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की 6 की 6 सीट अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। जीतेंगे नहीं, अच्छे, मतलब हमें जनता पर भरोसा है, हमें देशवासियों और जम्मू कश्मीर के लोगों पर भरोसा है कि ये लोग जो बदलाव चाहते हैं, कुछ दिखेगा। अभी धीरे धीरे ये वेव बन रहा है, क्लैरिटी आ रही है, जनता कांग्रेस की तरफ प्यार से आ रही है, स्वीकार कर रही है, नहीं इस बार तो परिवर्तन, इस बार तो कांग्रेस। साहब, अंतिम सवाल ये है कि कई सीटों पर अभी तक बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने कैंडिडेट सामने नहीं ला पा रही। क्या आपको लगता है कि ये कहीं असमंजस में है, कमजोरी है, या फिर दूसरे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने की तैयारी है? देखिए, बीजेपी तोड़फोड़ वाली पार्टी है। आपकी पार्टी के भी काफी तोड़फोड़ हुई है। नहीं, हमारी पार्टी को तोड़फोड़ करने की कोशिश हमारी सरकारें तोड़ी है। जनता की चुनी हुई सरकारें तोड़ने का आदत रही है बीजेपी की। खुद जीत नहीं सकते, लेकिन कुछ न कुछ करके
वो सरकारों को तोड़ के वो एक अलग सा तरीका अपना रहे हैं, जो देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। पर अब भारतीय जनता पार्टी को देशवासियों, लोग, जनता और जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ भरत सिंह सोलंकी जी। पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पार्टी भी आश्वस्त है कि 6 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जम्मू से 2, लद्दाख की 1 और 3 कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि ये सीटें 6 की 6 इंडिया गठबंधन जीतेगा और कांग्रेस को जो है वो भारी जन समर्थन मिलने की उम्मीद उन्होंने जताई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।